नमस्कार। मैं हूं गिरीश करोला और आप देख रहे हैं मेरू रहबर। इस वक्त पूरा देश और विदेश सभी लोग कोरोना महामारी से त्रस्त हैं और ऐसे समय में सबसे पहले अगर कहीं लोगों को विश्वास की एक किरण नजर आती है तो उसका नाम होता है अस्पताल। लेकिन अस्पतालों में क्या व्यवस्थाएं हैं? क्या अस्पताल हमारी जरूरतों को पूरा कर पा रहे हैं? क्या हमें स्वास्थ्य सुविधाएं दे पा रहे हैं? बड़ी हैरानी की बात है कि ये अस्पताल में भैंसें बंधी हुई हैं, यहाँ भूसा स्टोर बना हुआ है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जो सांसद और सिने अभिनेता सुनील दत्त ने बनवाया था, वहां पर ये भैंस बंधी हुई है। वार्ड बॉय के भरोसे अस्पताल चल रहे हैं और लोगों को जरूरत नहीं मिल पा रही है। समय सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन की जरूरत है और लोगों ने बुकिंग कराया, उसके बाद भी लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है उस स्वास्थ्य केंद्र में जहां उन्हें बुलाया गया था। तो चलिए आपको आज उत्तर प्रदेश की प्रयागराज जिले में मेजा तहसील के दर्शन करवाते हैं, जहां हमारे जो पत्रकार हैं अंकित तिवारी ने ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट बनाई, तहकीकात की और क्या अस्पतालों की स्थिति है, क्या हमें उस पर भरोसा करना चाहिए, उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हो रहे हैं। लोग सामने जो बैठा है मिलो। लोग सामने जो बैठा है मिलो। ये आप देख पा रहे हैं, ये प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जहां लोगों को उम्मीद है कि उनको कोरोना काल में कुछ ना कुछ हेल्प जरूर मिलेगी। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भैंसें बंधी हुई है, भूसा स्टोर बना हुआ है। ये सरकारी भवन है प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का, जिसे अभिनेता और सांसद सुनील दत्त ने बनवाया था। उत्तर प्रदेश की तस्वीरें हैं प्रयागराज जिले की मेजा तहसील। अस्पताल में भैंसें बंधी हुई है, तो कैसे भरोसा होगा लोगों का कोरोना काल में? आतंक पर हमारी तैयारियां कितनी कम पड़ जाती हैं, खासतौर से कोरोना को लेकर, स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर। हम अब तक कहां सोए थे, कितने पीछे हम लोग थे। आप देख पा रहे हैं सरकारी भवन जहां भैंस बंधी हुई है। आप उम्मीद कर सकते हैं कि हम किस सदी में जी रहे हैं और उस सदी में क्या इस तरह की अपेक्षा की जा सकती है कि अस्पताल में भैंस बंधी हुई हो, वहां भूसा स्टोर बना हुआ हो। तस्वीरें आप आप देख जाते रहे हैं हैं उत्तर दवा के प्रदेश। लिए इलाज दवा करें? कौनो दवा मिलबे नहीं कर, दवा की जाई काहे बारे। नहीं, क्यों नहीं मिलती? अब उहे बुखारे का, उहे गोड़े हाथे का, उहे सर्दी जुकाम में का एक कई गोली बा, तो एक गोली से उ होता। अच्छा, तो डॉक्टर यहाँ आते हैं कि नहीं? हाँ, एक ही आवत है मिश्रा। अब तो जना लॉकडाउन लगा बा तो एक ही टीका लगावे वाले आई है ना। टीका टीका लग रहा है? हाँ, टीका लगा था, मगर जब आई तो लगा ही नहीं आवत है ना। टीका लग गया कि नहीं आपको? नहीं, हम नहीं लगवाए हैं। क्यों? नहीं, हमें नहीं भैया, हम सुन सुन के तो हम डरा थे, हम नहीं लगवाए हैं। मतलब क्या सुन सुन के? कि मन टीका लगवावता, सूट नहीं सुई करता, वो बीमार हो जाता और डॉक्टर नहीं देखभाल करता, मन मर जाता है। नहीं तो आप डॉक्टर से इस विषय में बात की उनको? आप वो आपको समझाएंगे कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है? कोई जागरूक कर रहा है आपको, समझा रहा है कि नहीं? यही तो बतावत है का? कि सुई लगावे आई है, ये मारे बड़े कि जियावे बड़े। हम्म। तो कहते जो सरकार से आदेश आई बाबा तो करत है। अच्छा, ये हॉस्पिटल कब बना था ये? अरे के तो हाँ 40 साल हो गए हो। अच्छा, सुनील दत्त जो थे वो बनवाए थे ना? हाँ हाँ सुनील दत्त। हाँ हाँ। ये बात है। तो मतलब कहने का मतलब कि यहाँ गाय भैंस, मतलब हम देख रहे हैं कि हाँ, गाय भैंस बांधत है। जब मरीज नहीं आवत है, सही से डॉक्टर नहीं आवत है, सही से डॉक्टर दवाई दर्मल नहीं देता है, छाहे के तरह गोरू बांधे। तो मतलब आपको क्या चाहिए, क्या सही से चाहती हैं, क्या सही से हो? ये चाहत है कि अंदर एक पहले पानी हो जाए। हाँ, पानी की व्यवस्था हो जाए। गोरू हम व्यवस्था अपन कैले बगैर तोहर नहीं उ बाटे पसंद नहीं बा, तो गोरू हम अपन अपने हवाले कैले। मुना थोड़ा जब अभी नहीं बा तो गोरू बांध देते है छाहे के मारा।
हाँ? और पानी की व्यवस्था कर दे और यह के चलन जैसे डॉक्टरी खुल जाये और बढ़िया बा। जैसे डॉक्टरी खुल गए तो हम पचे आराम बा। अहिरे के जाती है पौवा 2 पौवा बेच के अपन नून तेल हल्दी मसाला करी। ये तो सब चाहते हैं तो जब हो तब ना। ये बात है। तो यहाँ आप सामने ही है बिल्कुल अस्पताल की जस्ट बगल में। तो यहाँ मरीज आते हैं, आपको दिखाई देते हैं मरीज? नहीं नहीं, ये जब से लॉकडाउन लगा है तब से ये मरीज आवे लगे न सुई लगवाओ। अच्छा। और नहीं तो बाकी मरीज उरीज नहीं कब नहीं आए ना जो के नहीं। तो टीका लग रहा है लोगों को, टीका के लिए लोग आते हैं? हाँ हाँ, वो अब जो सुन ले भैया अब बंद बा। अच्छा। ऐसे एक्का दुक्का आवत है और जौने समझ शुरू है तो खूब आए खूब लगवाए। आप बोलिए, आप मतलब यहाँ पेशेंट है एज बतौर स्टाफ है, आप उनके साथ हैं सर? हाँ, तो आप बात करिए ना, मतलब बताइए क्या आप जानते हैं, वही तो मैं पूछ। अभी तो आप बता रहे थे। चलिए ठीक है, उनसे बात करिए, वो सर हैं। सर आपका परिचय? सब लोग काफ़ी व्यस्त हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि फ़ोन बराबर सबका आ रहा है। लोग बात नहीं करना चाहते या हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं, वो जो है समझ से परे मेरे भी है। बताइए आप सर, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे क्या हैं? अच्छा, तो आप यहाँ कब से हैं वार्ड बॉय? 10 साल से हैं। ये हॉस्पिटल कब खुला था? तब आप जब से खुला है तब से आप हैं क्या लगभग? अच्छा, तो मतलब आप बताइए यहाँ थोड़ा सा हॉस्पिटल के बारे में, क्या क्या सुविधाएं हैं यहाँ पर मरीजों को? दवा मिलता है। तो डॉक्टर की नियुक्ति यहाँ पे है कि नहीं? डॉक्टर यहाँ अटैच है। डॉक्टर अविनाश थे अटैच। अच्छा, इस समय नहीं है तो मैं रामनगर में हूँ। अच्छा, यहाँ मतलब आप ही हैं स्टाफ में, केवल अकेले आप ही के सहारे ये हॉस्पिटल पूरा चल रहा है? और जब हम वहाँ लगे इलाहाबाद में कोरोना ड्यूटी लगी है। अच्छा अच्छा। और चेक को कर रहे हैं, जो हम चेक कर रहे हैं। अच्छा, क्या क्या यहाँ पे सुविधाएं हैं? एक मरीज अगर यहाँ पे आना चाहे तो दवा मिलेगा? केवल दवा, और कोई जांच? यहाँ पे जांच इस समय नहीं, पहले था अलग सहायक थे। हाँ, उनका जांच करते थे। अच्छा, कोविड का यहाँ जांच हो रहा है कि नहीं? हो रहा, अभी आएंगे, आए नहीं है। अच्छा अच्छा, अभी आए नहीं है लेकिन जांच यहाँ हो रहा है। हाँ, तो कितने बजे टाइम होता है हॉस्पिटल खुलने का? 8:30 बजे। 8। तो अभी कितना बज रहा है सर? तो मतलब कब आएंगे फिर? कितने बजे बंद हो जाता है, कब वापस चले जाते हैं सब? 3 बजे। 3 बजे तक। तो मतलब 11 बज रहा है, अभी आए नहीं हैं, और कब आएंगे ये भी नहीं मालूम है। फिर तब तक 3 बज जाएगा ना? ना सर? अच्छा, ठीक है ठीक है। आप बोलिए, आप मतलब यहाँ पेशेंट है एज बतौर स्टाफ हैं, आप उनके साथ हैं सर? हाँ, तो आप बात करिए ना, मतलब बताइए क्या आप जानते हैं, वही तो मैं पूछ। अभी तो आप बता रहे थे। चलिए ठीक है, उनसे बात करिए, वो सर हैं। सर आपका परिचय? सब लोग काफ़ी व्यस्त हैं यहाँ पे, देख रहे हैं कि फ़ोन बराबर सबका आ रहा है। लोग बात नहीं करना चाहते या हमारी बात को समझ नहीं रहे हैं, वो जो है समझ से परे मेरे भी है। बताइए आप सर, क्या नाम है आपका? आप यहाँ पे क्या हैं? अच्छा, तो आप यहाँ कब से हैं वार्ड बॉय? 10 साल से हैं। ये हॉस्पिटल कब खुला था? अस्पताल में यहाँ क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं आपको? वैक्सीन लग रही है हमारे यहाँ और कोविड टेस्ट भी हो रहा है। आज मतलब वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है क्या? आज वैक्सीन के लिए मना किया गया है। आज CHC लेवल पर वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ, आज CHC लेवल पर वैक्सीनेशन हो रहा है। अच्छा अच्छा। कितने लोग यहाँ पे वैक्सीन लेने मिल जाता है लोगों को? 50 से लेकर 100 तक भी हो सकता है। अच्छा, मुझे ये बताइए मैडम कि गांव में
सैनिटाइजेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं? कुछ यहाँ से आदेश है आप लोगों का? वो पीएचसी लेवल पे होता है आदेश, यहाँ पीएचसी लेवल पे नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब यहाँ क्या क्या सुविधा है मरीजों को अभी है कोरोना काल में? वैक्सीनेशन हो रहा है और सिर्फ आज ही की वैक्सीनेशन? डेट में नहीं हो रहा, बाकी डेली वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वैक्सीन तो लग जा रही है और टेस्ट के लिए भी अब पीएचसी लेवल पे बोल दिया गया है, तो आप टेस्ट भी हो जाएंगे। अस्पताल में यहाँ क्या क्या सुविधाएं दे रही हैं आपको? वैक्सीन लग रही है हमारे यहाँ और कोविड टेस्ट भी हो रहा है। तो आज मतलब वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है क्या? आज वैक्सीन के लिए मना किया गया है, आज सीएचसी लेवल पे वैक्सीनेशन हो रहा है। हाँ, आज सीएचसी लेवल पे वैक्सीनेशन हो रहा है। अच्छा अच्छा। कितने लोग यहाँ पे वैक्सीन डेली लग जाता है लोगों को? 50 से लेकर 100 तक भी हो सकता है। अच्छा अच्छा, ये बताइए मैडम कि गांव में सैनिटाइजेशन वगैरह हो रहा है कि नहीं? कुछ यहाँ से आदेश है आप लोगों का? वो पीएचसी लेवल पे होता है आदेश, यहाँ पीएचसी लेवल पे नहीं होता है। अच्छा, तो मतलब यहाँ क्या क्या सुविधा है मरीजों को अभी है कोरोना काल में? वैक्सीनेशन हो रहा है और सिर्फ आज ही की वैक्सीनेशन? डेट में नहीं हो रहा, बाकी डेली वैक्सीनेशन हो रहा है। तो वैक्सीन तो लग जा रही है और टेस्ट के लिए भी अब पीएचसी लेवल पे बोल दिया गया है, तो आप टेस्ट भी हो जाएंगे। सिरसा में किस कारण मतलब टीका नहीं लगा? ये बेटा ऊपर से आदेश आता है, हम लोग वही काम करते हैं जो ऊपर से आदेश आता है, ठीक है। हम लोग तो उसके लिए प्लानिंग होती है बृहद स्तर पे, ठीक है, वो लखनऊ से होती है, तो जो कहा जाता है वो किया जाता सर अभी यहाँ पे आप क्या क्या सुविधा दे रहे हैं मरीजों को? है। किस तरह की किस मरीज की? कोविड काल में अभी जो है तो ऐसे पे क्या मतलब मरीज किस प्रकार के आ रहे हैं कि आप पूरी उनको फैसिलिटी दे रहे हैं? देखो बेटा, ये कहा गया ऊपर से कि अस्पताल में अनावश्यक रूप से भीड़, ठीक है। देखिए ऐसा है कि ये ऊपर से ये आदेश है कि अनावश्यक रूप से भीड़ नहीं लगाए हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसमें मरीज को ये कहा गया है कि जो बहुत आवश्यक मरीज हो, जिनका बगैर उसे काम नहीं चल रहा, जैसे अब डिलीवरी है, डिलीवरी तो आप पोस्टपोन कर नहीं सकते, डिलीवरी के समय जो बच्चा हो रहा है उसको भी पोस्टपोन नहीं, तो उसको भी देखना है। ये तो मेन सेवा है। कोई एक्सीडेंटल आ गया, मारपीट के करके आ गया, वो देखना है। डॉक्टर की हमारी कुछ टीम ऊपर भी लगी हुई है, तो यहाँ डॉक्टर और स्टाफ की कितने लोगों को यहाँ पे टीका डेली लग रहा है लगभग? वो बेटा वैरी करता है। मान लो कि एक सेंटर पे हमको 200 का टारगेट दिया गया है, तो जितने लोग आते हैं उनको सबको टीका आज तक लगा है, कोई लौटाया नहीं गया। हाँ, एक दिक्कत ये आती है, जैसे मान लीजिए 4 बजने वाला है, एक वायल जो हम खोलते हैं वो 10 लोगों की है, एक उसमें डोज की काफ़ी कीमत है, तो हमने खोल दिया वायल, तो 2 लोगों को लगाए, 8 डोज खराब हो गई। तो उसमें ये कहा गया कि कम से कम 8 लोग हों तो वो वायल खोलिए, अदरवाइज ये राष्ट्रीय संपत्ति का बहुत बड़ा नुकसान है। शुरू में बहुत हो भी गया लोगों के, जब तक समझते लोग तब तक देश भर में काफ़ी नुकसान हो गया वैक्सीन डोज का। टीका लगवाने को लेकर लोगों को कुछ मतलब संशय तो नहीं है, लोग लगा रहे हैं टीका? नहीं भाई देखो, कोई संशय मत पालो। जो भी आपको लगवाने के लिए कहा जा रहा है सरकार के द्वारा, ये कोई एक आदमी नहीं करता, ये साइंटिस्ट की, डॉक्टर्स की, पढ़े लिखे लोगों की एक कमेटी होती है, वो उसको डिसाइड करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको लेकर आप जागरूक कर रहे हैं कि नहीं लोग? जागरूकता मैंने बार बार किया है, पेपर से किया है, जो जनप्रतिनिधि हैं, जो गणमान्य व्यक्ति हैं, उनको डायरेक्ट किया गया है। मैं प्रधानों की एक मीटिंग भी लेने वाला हूँ। आंगनवाड़ी आशा वो घर घर जाती हैं, इसके लिए संवेदीकरण अभियान चल रहा है कि वो लोगों को जागरूक करें। समस्या ये होती है, हमेशा हर काल में रही है, कोई भी नई चीज़ आती है तो उसको लोग संकीर्ण निगाह से देखते हैं, ये नहीं समझते हैं। कोई भी सरकार अपने लोगों का नुकसान थोड़ी चाहेगी। आदमी वोटर है, वो जनता है, वो कोई भी सरकार, कोई भी ऊपर बैठा हुआ आदमी ऐसा प्लान करे, ऐसा ही प्लान करेगा ना जो जनता के हित में हो। उसमें संशय करने की कहाँ गुंजाइश रहे? सारे संसाधन है बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई यहाँ पे कमी नहीं है। हाँ, अब देखो बेटा, ये CSC है, हर एक चीज़ का एक लिमिट पॉइंट होता है। अब CSC को आप हम एम्स तो नहीं बना सकते, ये 3rd लेवल का जो हॉस्पिटल है उसको तो नहीं बना सकते। हाँ, जो एक CSC में का पैरामीटर है, उससे इस काल में ज़्यादा सुविधा देने की कोशिश हो रही है, मानवता के लिहाज से भी, नैतिकता के लिहाज से। जैसे क्या गाँव में सैनिटाइजेशन वगैरह के लिए कहा गया है? बिल्कुल कहा गया है, जांच के लिए कहा गया है। जो सैनिटाइजेशन हमारे लिए सैनिटाइजर आया है
उसको हमने वहाँ पे ब्लॉक में भिजवा दिया है। उनको ये कहा गया अपने सफाई कर्मचारी से इसको करवाएं। सबका काम बटा हुआ है, सैनिटाइजेशन का काम, बैरिकेडिंग का काम एसडीएम साहब के उसमें हो रहा है, सैनिटाइजेशन का काम एडीओ पंचायत के अंडर में हो रहा है, और टीकाकरण और ये जांच का काम और दवा का काम स्वास्थ्य विभाग का है, हमारा काम है। स्टाफ यहाँ भरपूर है, मतलब स्टाफ पूरा है यहाँ? स्टाफ नहीं, शुरू में काफ़ी स्टाफ वहाँ शहर में मंगा लिए क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हो गया था। ये तो करना ही पड़ेगा, जहाँ जैसे आप लेबर लगाते हैं तो जहाँ पे काम ज़्यादा होता है वहाँ को शिफ्ट करना पड़ता है। अब शहर में धीरे धीरे कंट्रोल में आ रहा है कोरोना, वो आप रिपोर्ट से देखते होंगे। 2500-3000 केस था, अब 600-700 केस रह गया है। तो वहाँ धीरे धीरे कंडीशन ठीक हो रही, तो हमारा स्टाफ को वापस भेजा जा रहा है। शुरू हो गया पेपर में, 2-4 दिन में वो तस्वीर। शुक्लपुर में डॉक्टर नहीं है कोई? अगर शुक्लपुर में डॉक्टर जो है वो तो डॉक्टर की बेटा पोस्टिंग, डॉक्टर की तो कमी है ही है। डॉक्टर की पोस्टिंग वो हमारे हाथ में नहीं रहता है, वो उच्चाधिकारी जानते हैं। और जितने डॉक्टर्स आते हैं उनको भेजा जाता है, पेरीफेरी में जाते भी हैं। जैसे पहले सिरसा में ही डॉक्टर नहीं थी, वहाँ पे डॉक्टर अदिति आ गई हैं। तो हर एक लोकतंत्र में सुधार बेटा धीरे धीरे होता है, अचानक तो नहीं होता है, वो हमारे कहने से सब होता है। ऊपर देख रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो पा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग के लिए अब हम क्या करें, किसी को गोली थोड़ी मार सकते हैं। हम समझा रहे हैं, लोगों को कर रहे हैं, हमने पुलिस भी बुला रखी है। शुरू में काफ़ी अव्यवस्था थी, उसको मैंने खुद खड़े होकर सही किया है। तो आपने देखा कोविड काल में किस तरीके से अस्पतालों में लोगों की एक विश्वास की जो किरण बनती है, क्या वो उसको फुलफिल कर पा रही है। प्रयागराज उत्तर प्रदेश से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट दे रहे हैं अंकित तिवारी। अंकित जी, जिस तरह से कोरोना काल में लोगों को एक भरोसे की किरण नजर आ रही है अस्पताल से, क्या अस्पताल जिस तरह से आपने जो तस्वीरें दिखाई है मेजा की प्रयागराज जिले से, वो कितने सपनों को साकार कर रही है, उस उम्मीद को कितना बना पा रही है जहां भैंस बंधी हुई है, भूसा का स्टोर बना हुआ? जी बिल्कुल, जैसा कि इसमें देख रहे हैं कि पीएचसी जो ग्रामीण लेवल पे खोले गए हैं, वहाँ पे अगर मरीज जा रहा है तो क्या सोच के जा रहा है और क्या वहाँ पे उसको दिखाई दे रहा है। अंकित जी, सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो प्रयागराज जिला है, जो तस्वीरें आपने दिखाई हैं, किस किस तहसील में कौन सा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पड़ता है जहां भैंसबंदी है, जहां वार्ड वाइज काम चला रहा है? अलग जरा बताएंगे कि किस जगह क्या तस्वीर आपने देखी? ये सिरसा नगर पंचायत में सिरसा पीएचसी है और शुक्लपुर न्याय पंचायत के अंतर्गत शुक्लपुर पीएचसी है, जहां दिव्यांग चौकीदार जो है पीएचसी चला रहा है। उसके बाद चिलबिला पीएचसी है जो सुनील दत्त ने बनवाया था, वहां पे जानवर बांधे गए हैं, वहां भूसा रखा गया है। तो ये जो भूसा रखने वाले क्या स्टाफ के लोग हैं या बाहर के लोग हैं जिन्होंने भैंस बांधी? गांव के ही लोग हैं और उनका ये कहना है कि यहाँ पे मरीजों के लिए अस्पताल खोला गया है, जब यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो हम अपने जानवर ही बांधेंगे। अच्छा, ये व्यवस्था पहले से नहीं है या आजकल नहीं है व्यवस्था कोरोना काल से? जी, ये जो कह रहे हैं कि अस्पताल में डॉक्टर नहीं है इसलिए भैंस बांध दी है, ये डॉक्टर्स कितने समय से नहीं है, लंबे समय से नहीं है या आजकल ये स्थितियां हो रही है? पीएचसी केंद्रों में तो डॉक्टर की कमियां है ही, और जैसा कि बताया गया है कि बीच में कुछ अटैच डॉक्टर थे, लेकिन इधर कोविड काल में वो भी नहीं है, उनकी ड्यूटी कहीं लग गई है। अच्छा, जिस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आपने दिखाया कि वहां भैंस बंदी है, भूसा स्टोर बना हुआ है, वहां पर वार्ड बॉय है क्या? टीका वहां पे लगता है वहां पे? वहाँ वार्ड बॉय जो है हॉस्पिटल को चला रहे हैं जी, और उन्हीं के सहारे वो हॉस्पिटल चल रहा है, और कोई वहाँ पे स्टाफ है नहीं। हमने जब बात भी की तो उन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ कितने स्टाफ हैं और अभी टाइम पे क्यों नहीं आ पाए हैं। अच्छा, एक तस्वीर आपने दिखाई थी जहां पर आपने बताया था कि डॉक्टर 11 बजे तक डॉक्टर नहीं पहुंच पाई थी, ये कहाँ की तस्वीर है? जी, ये चिलबिला पीएचसी की तस्वीर है, जहाँ की 11 बजने के बावजूद भी स्टाफ वहाँ पहुंच नहीं पाए। तो 11 बजे डॉक्टर आई थी क्या? नहीं, वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, वहाँ और जो स्टाफ थे वैक्सीन लगाने वाले या जो जांच करने वाले लोग हैं वो बाद में आते हैं 11 बजे के बाद।
एक महिला स्टाफ से आपने बात की थी जिन्होंने ये कहा था कि आज केवल यहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, बाकी और दिनों यहाँ वैक्सीनेशन होता है। तो क्या वो डॉक्टर थी और वैक्सीनेशन केवल आज क्यों नहीं हुआ, मतलब क्या वजह बताई उन्होंने? ये सिरसा पीएससी की अधीक्षक थी, डॉक्टर जो है गौर जी थी, और उन्होंने कहा कि आज वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, ये ऊपर से आदेश आया है। लेकिन वो ऊपर से क्या आदेश आया है ये वो जो है बताने से बचती रही जी। लेकिन आज स्थिति ये है कि जानकारी के मुताबिक कि आज तीसरा दिन है, और आज भी मैं जब पहुंचा तो वैक्सीनेशन नहीं हो रहा था। ये एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आप गए थे जहां कुछ और लोग भी आए थे जो कह रहे थे कि हमने बुकिंग कराई है, स्लॉट बुक कराया है, लेकिन हमें बुलाया भी गया था लेकिन वैक्सीन नहीं लग रही आज। वो कौन सा सेंटर था? ये सुकुलपुर पीएससी का मामला था, जहाँ पे कुछ पेशेंट आए थे और उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है, हमारा दूसरा डोज लगाया जाएगा, हमने रजिस्ट्रेशन भी कराया है, और ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आज नहीं लगाया जाएगा, और किस कारण नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऊपर से आदेश आया है, और अधीक्षक से वो बात भी नहीं करा रहे हैं। तो इससे क्या समझा जाए कि एक्चुअल में मामला क्या है? क्या ये जानबूझ के ऐसा किया जा रहा है या ऊपर से क्या आदेश आया है? मतलब ये चीजें गुमराह करने वाली बातें हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आए थे और जिनको बुलाया गया था, जिनको ये पता नहीं है कि अब उनको वैक्सीन कहाँ लगेगी, तो क्या उनको पता चल पाया, या जिस तरह से आपकी हायर अथॉरिटी से बात हुई है कुछ मामला समझ में आया है कि कहाँ उनको लगना है, या उनको आज क्यों बुलाया गया वहां पर? क्या उन लोगों को पता चल पाया या वो लोग सीधे घर चले गए? हमने रामनगर पीएससी के अधीक्षक कि ऊपर से आदेश आया है, इसलिए अभी वैक्सीनेशन सिर्फ सीएससी में ही हो रहा है, पीएससी केंद्रों पे बंद कर दिया गया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम एम्स जैसी सुविधा तो यहाँ नहीं दे सकते, लेकिन सवाल यह है कि सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन आप देख रहे हैं कि रामनगर सीएससी में अंदर नहीं हो रहा है। अपनी जिम्मेदारियों से लोग बचते नजर आ रहे हैं। मरीज जिस हिसाब से उनके चेहरे पे भाव झलक रहा है कि जो है कितना टाइम निकाल के अपनी जिंदगी के साथ रिस्क लेके अगर वो जाते हैं हॉस्पिटल में और सोच रहे हैं समय पे, और फिर उनको कोई जागरूक करने वाला नहीं है, उनको कोई बताने वाला नहीं है, और वो इधर से उधर भटक रहे हैं, तो आप समझिए कि क्या स्थिति हो सकती है। इसका जिम्मेदार आखिर हम किसको माने? बिल्कुल, आपने एक महिला की एक बाइट भी सुनाई थी, हमें अपने दर्शकों को भी सुनाई थी, जिसमें महिला वैक्सीन लेने से साफ इनकार कर रही थी, यानी विश्वास नहीं बन पाया है। और ऐसी जो हालात दिख रहे हैं, जो तस्वीरें बयां कर रही हैं, उसमें लाजमी है इस तरह की स्थितियां पैदा होना, जब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में, एक अस्पताल में, चाहे वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, लोगों को एक उम्मीद की किरण बनती है कि वहां उनका इलाज होगा, और वहां भैंसबंदी होती है, भूसा स्टोर होता है, वार्ड बॉय वहां पे अस्पताल चला रहे होते हैं, तो डेफिनेट है कि लोगों को अस्पताल से उम्मीदें टूटने लाजमी है। तो चलिए, आज हमारे साथ अंकित तिवारी जुड़े थे, जिन्होंने ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग की और बताया कि मेजा तहसील में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, वहां से लोगों का भ्रम क्यों टूट रहा है, लोगों की उम्मीदें क्यों टूट रही हैं, खासतौर से कोविड काल में, कोविड महामारी में, जहां पूरा देश, पूरा प्रदेश और दुनिया के लोग अपने अपने स्तर से कोरोना की जंग लड़ने में जुटे हुए हैं, इसको हराने में जुटे हुए हैं, चाहे वो मेडिकल स्टाफ हो, डॉक्टर हो, एनजीओ हो या समाज का कोई भी वर्ग। ऐसे में अस्पतालों की इस तरह की हालात और लोगों में अविश्वास की भावना होना लाजमी है। तो नमस्कार, आज के लिए इतना ही। मैं हूं गिरीश केरोला और आप देख रहे थे मेरू रहबा।